अब वो दोनों आईने की दुनिया में चले जाते हैं। फिर स्ट्रेंज को ख्याल आता है कि उस बुक में क्या बात है कि उसको उस आदमी ने चुरा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें उसमें एक चीज दिखती है जो उनके सामने भी पड़ी होती है। वे उसको अपने गले में पहनते हैं और बुक में जैसा लिखा था वैसा करते हैं। तो उनके सामने रखे सेब जो कि आधा खाया होता है फिर से रिबुल्ड होने लगता है। अब ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे तो वहां पर उन गुरु माँ की स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां के लाइब्रेरियन से भी पूछता है यहाँ पर इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग ये बुक किसी को पढ़ने क्यों नहीं देते हो। तो वो बताता है ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो कि फिलहाल हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हमला कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है कि अगर वो दुनिया में आ गया तो दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए उससे हम अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसको इस दुनिया में बुलाने के लिए है। तुम प्लीज ऐसा गलती आइंदा मत करना। वो ये बातें कर ही रहे होते ही कि तभी वो 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जिसने उस बुक के पन्ने चुराए और इसी के बाद वो इस लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाजों में से एक दरवाजे के पार जाकर गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुलता था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो ये देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वही विलन आ जाता है, गुरु माँ का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो ड्रेस हिलने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के उस ग्लास कवर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो बुरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है लेकिन हर बार वो ड्रेस उसे बचा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो चादर ऑटोमेटिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से लग जाती है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, उस आदमी का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से लड़ रहे थे, फाइनली वो उसको कैद कर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। वो उसी बुरे लीडर की बात कर रहा होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर एक बार वो इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया को अपना बना लेगा और यहाँ कोई नहीं मरेगा। और पीछे से उस बुरे आदमी का एक साथी स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है, उसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था तो वो वहाँ से पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फीमेल फ्रेंड के पास पहुँचे और उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ किसी भी तरह। और जब उनको लिटाती है उनका ऑपरेशन करने के लिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने आप ही बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है, जिसे देखकर उनकी दोस्त काफी हैरान होती है। लेकिन ये वही पावर थी जो गुरु माँ ने सिखाई थी कि तभी वहां पर उस कैसिलियास का एक बंदा आ जाता है जो इन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है और हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी का जो बंदा होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और असली दुनिया में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की यहीं पर डेथ हो जाती है तो फीमेल फ्रेंड को ये देखकर काफी दुख होता है और वो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने लगती है जिनकी वजह से उनके शोल में पावर आती है और उस आदमी को हरा देते हैं। उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिया जाता है और यहाँ पर स्ट्रेंज की आत्मा उनके बॉडी में वापस आ जाती है। तभी वहां पर वो गुरु लेडी आती है और उस स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और तुम ही हिफाजत करना, अब से मैं तुम्हें और भी सारी पावर्स सिखा दूंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी जिंदगी बचाता हूँ और मेरा उन सब से क्या लेना देना, और मुझे तो लगता है मैं अब अच्छा डॉक्टर भी नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। तो वो गुरु माँ कहती है कि तुम इस बात का ना सोचो, वो एक बुरा आदमी था, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सारा कुछ सीखा है और अब तुम भाग रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मैं भी जानता हूँ कि आप अपनी ज्यादा जिंदगी कैसे जीती हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपका भी उस अंधेरी दुनिया से कोई लिंक है, आप वहां से पावर लेती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। गुरु माँ कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर वो बुरा आदमी आ जाता है, यानी वही अंधेरी दुनिया का लीडर। वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है, क्यों न इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूं, यानी कि आईने की दुनिया में। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज की भूल थी, क्योंकि वो लीडर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, और वो किसी को भी यह पर मारता तो दूसरी दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। तभी वहां पर गुरु माँ आ जाती है और वो पोर्टल बनाती है, जिसका ये फायदा होता है कि वो बुरा आदमी यानी वो अंधेरी दुनिया का लीडर अपनी पावर को उसमें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु लेडी ने पूरा पोर्टल को कवर किया होता है। लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी अपनी पावर उन लोग को जख्मी करने के चक्कर था, और उसी दौरान ही गुरु लेडी, डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका स्टूडेंट उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ पर गुरु लेडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल लेके आया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी आत्मा उनकी बॉडी छोड़कर जा रही है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा भी उनकी बॉडी से बाहर आती है और गुरु माँ की आत्मा के पास आकर उन्हें रोकती हैं। लेकिन गुरु लेडी कहती हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और तुम कहते थे न कि मैं एक इमोर्टल हूँ, मैं एक मोर्टल नहीं थी। मैं अंधेरी दुनिया से सिर्फ इसलिए पावर लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं, और मैं कुछ गलत नहीं करती थी, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे इल्म से चुराया है। मैं उसको बस उसे यूज कर रही थी, और हो सकता है कि तुम भी जब आगे जाके लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। कभी किसी के बारे में आइंदा गलत नहीं सोचना। और इसके बाद गुरु माँ की आत्मा वहां से चली जाती है, यानी गुरु माँ हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उस गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस से उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है, और वो वहाँ की बाकी दुनिया भी तबाह करने के चक्कर में है। वहाँ का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक पढ़ते हुए उन्होंने एक पोर्टल घुमाया था, जिसकी वजह से टाइम पीछे हो गया था, तो अब इनको वो यूज करने की जरूरत है। वो उसे घुमाने लगते हैं तो टाइम रिवर्स होने लगता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। उसका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब काफी देर भी तो हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था, और वो ये दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके पूरे साथी उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है, और जो उन्होंने अपने गले में पहना होता है वो जमीन पर लगता है। उसके जमीन में लगते ही टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। वो इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने जाते हैं, और वहां पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता और डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार जिंदा हो जाते थे। दरअसल उन्होंने टाइम का एक लूप बना दिया था, जिसकी वजह से सारी चीजें रिपीट हो रही थीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं, मैं एक शर्त पर ये लूप खत्म करूंगा। अगर मैंने ये लूप खत्म न किया तो तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम ये सब फसाद खत्म कर दो। तुम दुनिया को खत्म करने का ख्याल अपने दिमाग से निकल क्यों नहीं देते हो? वो लीडर इसकी कोई बात नहीं मानता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ठीक है, तो तुम हमेशा यह लूप में फंसे रहो, तुम हमें कभी मार ही नहीं पाओगे, और जब तक तुम यहाँ से न गुजर जाओ तुम दुनिया पे कैसे अटैक करोगे?
तो आखिरकार वो अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान ही लेता है और अपने सब साथियों को लेके वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया पर अब किसी के अटैक का खतरा नहीं होता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज़ अपने गले में पहन रखी थी उसको अपने गले से उतार कर उसे उसके जगह पर रख देते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु माँ की अब डेथ हो चुकी थी और उन पर अब कोई हमला कर सकता था ज़्यादा पावरफुल होने के बाद। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं रेडी हूँ क्योंकि मैंने गुरु लेडी से उनकी सारी पावर सीख ली है जिनका मैं अच्छा यूज़ करूँगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।